लेना है तुम्हें। मेरे भाई क्या बिगाड़ा है? आशीर्वाद लेने गया था तेरे पास ना, मेरे भाई के पर हाथ उठाई क्यों मारे मेरे भाई को? भाई का हवा मारूंगा। हमारा जैसे खींचा क्या कहा अच्छा घर बढ़ाता है रे। से बोलू भैया के रेडी तेरी मारू देखा जा ले मेरे भाई पर हाथ के उठाई और पहले से हमारे बात हो गया। खाना अलग बने। अरे काम लेकर का ढली बनाने का भाग गया है। ये बोले कि चाहे बताया है हमारे घर हमारे बड़े सिपाही तो देवरा हमारे क्या है क्यों नहीं है क्यों नहीं हम तो कपड़ भूल जाएंगे मसला है तेरा हमारा नाम को काम दे कर पहले जवाब सुन ले कैसे रियावत है सुना पहले हमारे घर को तो भाई तोरे जाए बेटा धोई लाए बाकी सब झूठ जाए अरे रियाव तो ठीक हो अरे क्या कहा जाएगा क्यों गया कहा जाएगा कहा जाएगा गांधी लाएगा कहा जाएगा गाड़ी लाएगा चलो बोलो कि झूठ लाए झगड़ा कर तू आता हम कहा चुप रहेगा तो मुझे हो रे भैया यार भैया फैसला करे तू पूछना बहुत बड़ा धक्का अनिता तो चुप रहा अब एक फैसला करे भी कहा तो हम लगे रहा भैया काहे लड़काए एक जाता कि हमारी ही महीने में डिलीवरी बात है एक सोचा चाहिए कि घर एक तुम्हारे काम धंधा करे पड़े ओकर पेटे लड़का वो तो कुछ करत लाए कुल काम धंधा नहीं करे पड़े ये बिना कुल घरे पकड़ा लड़ाई झगड़ा मचाए बानी ने सब लगना काट दिया क्योंकि सही काट यही महीने में बहुत टेलरी है टेलरी ये उड़ लेके आई डिलीवरी बोलो मारवा हां क्या है माता पूरा क्या हम गांव देश के चार ठेले के इकट्ठा करते हम आज वही तो हां हिस्सा हाथे सब लग गया आगे राम अवध प्रधान के बोलाओ घरे में देवन है सब हिस्सा दिए बढ़िया प्रधान राम और प्रधान बोला कि तेरना बढ़िया फला ठीक है रे सब हमारे में शेरू कमाई है तो मैं कुछ ना देगा हट जाइए तो तुम यार
बना दिया। दिल में हमारे आग बंदूकिया में हमारे गोली, दिल में हमारे आग बंदूकिया में हमारे गोली, और हम क्या तो खून की होली हराम खोर। अरे साहब चौधरी शाह का संभोना, अरे आज के बाद इस सोच लिहा की जमाना करवट बदल देगा। हम तोहर मौत बन के आते हैं। अचानक भी तोरे हवेलिया पे पहुंचो, तोरे हवेलिया के गिरे के गीत घोड़ा के न फेंक दिन तो मोरे माई के दुधवा हराम होगे। सरल तो कैसी मौत मारो, ऐसी मौत मारो लोग तोहर लाश की है कहीं, तोहर लाश आया कौन जली हुई तंदूर की रोटी या कहीं। आप सब मुझे देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर ये शख्स, ये इंसान है कौन। मैं कोई गैर नहीं साथी, मुझे पहचानो बाबू। कभी आपके यहाँ मैं मजदूरी किया करता था और आप सब मुझे मजदूरी दिया करते थे। मैं वही गरीब वही मजदूर मनोज कुमार हूँ। चंद रुपयों के लिए मेरे आंखों के सामने मेरी बीवी को उसने गोली मार दिया, खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया, हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया गया। यहाँ तक कि 7 साल की हमारी सजा हो गई। 7 साल की सजा काटने के बाद जब अपने गांव शिवपुर आया अपनी बहन गीता से मिलने के लिए, तो गांव वालों ने सारी बात को बताया कि भाई मनोज, जिस दिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाई गई, तुम्हें जेल भेजा गया, उसी दिन वो चौधरी शाह का शंभुनाथ अपने गांव में आया और तुम्हारी बहन को इतना मारा और ये धमकी दिया कि आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल इस गांव में मत दिखाना। और गांव वालों को ये धमकी दिया कि जो भी मनोजों की बहन को शरण देने की कोशिश करेगा, पनाह देने की कोशिश करेगा, उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दूंगा। जब इतनी बात को सुना तो मेरा खून खौल गया, मछली की तरह मैं तड़प उठा, बर्दाश्त नहीं कर सका, पहुंच गया चंबल घाटी और एक अच्छा सा सरदार चुना। सरदार जी से सारी कहानी को बताया। सरदार जी ने थमा दिया बंदूक का पाना और बन गया डाकू माधव सिंह, डाकू माधव सिंह, डाकू माधव सिंह। अरे जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। कसम खाया कि जब तक उस दरिंदे को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। देख रहा हूं कोई साथी दिखाई नहीं दे रहा है, कहां सब चले गए, थोड़ी देर इंतजार करता हूं। गठब पैदा करने वाले थे, गठब पैदा करने वाले थे। दौड़ते नदीदार हो गया, दौड़ते नदीदार हो गया और इतना भागा कि मोटरकार हो गया। और जब लगाया कुत्ते पे निशाना तो वो भी सारा सियार हो गया। गठब पैदा करने वाले थे। आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना। डाकू, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं डाकू कैसे बना। सब लोग, मेरा भी एक परिवार था, मेरे परिवार में
मैं और मेरी बीवी दोनों लोग हंसी खुशी अपना परिवार चला रहे थे। एक दिन मैं गया घर से, मेरी औरत बोली आज मेरा सपैटा भात खाने का दिल कर रहा है। मैं अपनी औरत के लिए सपैटा भात का इंतजाम करने के लिए गांव में गया और कहीं से दाल मांग कर लाया, कहीं से पालक मांग कर लाया और एक जगह गया, एक रत्ती हींग लाया और हींग से काम चलाना था। इतने में सारा साका शंभूनाथ चौधरी आ गया। उसकी नजर हमारे घर पर पड़ गई और वो जब उसकी नजर हमारे घर पर पड़ी और वो साला वहीं से गुजर रहा था, उसके नाक में मेरे घर का सपैटा भात का महक चला गया। वो साला हमारे घर पर पहुंचा और पूरा सपैटा भात खा गया। सपैटा भात खाने के बाद वो वहां से जब चला गया, हमारी मेहरिया ने बोला मेरा सपैटा भात के वो खाकर गया है, बोले तुम अगर असली मर्द हो तो उसको तुरंत तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरी औरत ने मुझे चढ़ाए बढ़ाए और मैं चौधरीयों को मारने के लिए उसके घर पहुंचा। चौधरीयों सारा नंबर खाया, उल्टा मुझे 10 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। वहाँ से आया, हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, तो मुझसे सपैटा भात का बदला लिया कि नहीं लिया। मैं बोला कि कुछ नहीं कर पाया। इतने में सारी वो नाराज हो गई, मुझे घर के अंदर ले गए, जूता चप्पल बेलन से मेरा स्वागत किया। मैं वहाँ से तुरंत भागा और भागते भागते पहुँच गया चमार की घाटियों में। वहाँ जब चंबल घाटी में पहुंचा तो वहाँ मेरी मुलाकात साधु माधव सिंह से हो गई। चाकू माधव सिंह से हो गई। उनको सारी कहानी बताया। उन्होंने पकड़ा दिया अपना असलहा और दे दिया अपना जबरदस्त। उसी दिन से मेरा नाम चाकू खरपोटी पदाई पड़ गया। मैं किसी से नहीं जाता, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बता जाता तो सिर्फ मेहरारू की नाक से। हमारे नाम से हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, कोई बचना होता तो उसकी महतारिया बोलती बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू पदैया आएगा, तेरा सारा मूड पी जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, अभी सरदार जी से मिलने में थोड़ा देरी हो गई। पहले सरदार जी मुलाकात करता, उसके बाद आगे विषय जय माँ बियानी, जय माँ भवानी। हाँ जय माँ भगवानी। सबको मारता हूँ नाल की तरफ से। आज से मार दिया तो मेरा थोड़ा खराब हो जाएगा। सिर्फ एक गलती, एक गुस्ताखी माफ हो सकती है। आइंदा दोबारा गलती नहीं करेगा। नहीं अब गलती न कर, याद रखना। और ये बता, ये तेरा एक कैसा वेशभूषा है रे? ये सब क्या है? अरे क्या है रे? ये मेरा वेशभूषा। मैं गया था, हमारे गांव में रामलीला हो रहा था, पीछे से रामलीला वाला बक्सा पेला लग गायब हो गया। उसी दिन से मैं इस देश में चलता हूँ। और तेरा असलहा? मेरा असलहा मैं गया था चोरी। ये कौन सा असलहा है रे? ये मैं विदेशी है? ये विदेशी नहीं, ये कादिर मास्टर वाला असलहा है। और क्या, ये कादिर मास्टर वाला असलहा लेकर मैं चल रहा हूँ। मेरा असलहा मैं चोरी करने गया तो वहीं छूट गया। छूट गया? मैं चोरी करने गया था, एक आदमी सो रहा था। मैं देखा कि आदमी सो रहा था, उसके जेब में मोबाइल फोन दिखाई दे रहा था। मैं सोचा कि मोबाइल निकाल कर मैं चला जाऊंगा, लेकिन सरदार जी जैसे उसके जेब में हाथ डाला, साला जेबा फटा हुआ था, हाथ में कारतूस आ गया। अब वो साला जा गया, तुरंत फायरिंग करना चालू कर दिया। मैं डर के मारे भाग लिया, नहीं तो साला मुझे मार के बेहोश कर देता। अरे क्या बे हराम खोर साले, हम पैसे से डाकू है और डकैती डालना हमारा पेशा है रे। हाँ
छोटी मोटी चोरियां करता है साले, शर्म नहीं आती तुझे? अब नहीं करूंगा, अब बड़ी चोरी करेंगे हम लोग। सरकार जी अब कहाँ प्लान है? प्लान है वे। हाँ, हमारा विचार चाहता है चली आवाज सरकार जी चली ग्राम सभा धामापुर में बारात आई है। बारात आई है? बारात आई है, ये इतना दूर बारात आई है। किस वर्ग किस बिरादरी के? हाँ? अरे बिरादरी की बात करे, बिरादरी बात करे भगा हो जाता है। बाप सरकार जी आवा चली, वही बारात आई है, दूर बारात आई है, पूरा बाराती नौटंकी मिली है। इधर उधर काट तू देखा दूल्हा वाला बक्सा पेलब लग जाए। बजैया, हमारा काम है गरीबों को नहीं लूटते, हम गरीब के ना लूटते, उनके घर को नहीं लूटते, हाँ, हम उन्हें लूटते हैं जो दुनिया को लूटते हैं। हम लोग जो बर्बाद, देश के दरिंदे हैं, हाँ, जो देश के हैवान बने हुए हैं, हाँ, लोगों की नजर में उनकी बड़ी इज्जत होती है। सही बात है। हम उन्हें लूटेंगे। चलो आओ चलते हैं। चलो इसी वक्त चलते हैं हम भी हरों की तरफ। इसलिए वहाँ पर हमारा एक साथी आएगा, हाँ, कुछ असल है, कुछ बारूद लाएगा, बम लाएगा, तमंचे लाएगा, हाँ, उससे मुलाकात करेंगे। ठीक? चलो आओ चलते हैं। पे आ नया आता है।